परमवीर सिंह के लेटर बम से परेशान है, वहीं कोरोना बम ने महाराष्ट्र और देश को ही परेशान किया हुआ है। देश में एक बार फिर कोरोना बम फूट सकता है, क्योंकि एक तरफ देश में कोरोना की रफ्तार तेज है, वहीं लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हो गए हैं, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लौट गया है, साथ ही राजस्थान में 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग हालांकि गायब दिखाई पड़ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एक तरीके से कोरोना ने दूसरी लहर का आमद दर्ज करा दी है और देश में कोरोना की दूसरी लहर से हड़कंप मचा हुआ है और लगातार बढ़ते मामलों से राज्य सरकारों में चिंता है। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 43,846 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से बीते 24 घंटों में बड़ी खबर यह है कि 197 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कुल 1,15,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं कोविड-19 से। देश के 4 राज्यों में 74% मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें, 27,126 नए मामले पिछले 24 घंटे में आए। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 92 लोगों की मौत हुई है। गुजरात की बात करें तो 1565 नए मामले दर्ज किए गए। गुजरात में बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत की खबर है। और वहां से अगर पंजाब का रुख करें तो 2587 नए मामले 24 घंटे में और 38 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में भी हालात अब बिगड़ते दिख रहे हैं। वहां 1308 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो आप देख रहे हैं एक तरीके से किस तरह कोरोना एक बार फिर लौट रहा है और एक साल बाद फिर से मध्य प्रदेश में लोगों को कोरोना के लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रात 10 से कल सुबह 6 बजे तक के लिए कुल 32 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। ये सूनी सड़कें इस बात का संकेत दे रही हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता की जो लापरवाही देखी जा रही है उसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर में पहला लॉकडाउन आज है। इमरजेंसी सेवाएं इस लॉकडाउन में रहेंगी। अस्पताल मेडिकल को अनुमति दी गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो बिना कारण घर से निकलने पर जो है 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सड़कों पर 3000 से अधिक जो पुलिस कर्मचारी हैं वो मौजूद रहेंगे और इस समय आप देख सकते हैं कि पूरी सूनी सड़कें हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में जो पुलिस के अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, डीआईजी हैं, वो सड़कों में उतरे हैं। तो कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके से अगर कोरोना का ग्राफ बढ़ेगा तो आने वाले समय में सरकार और भी कड़े फैसले मध्य प्रदेश के हित के लिए ले सकती है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से जबलपुर में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया गया है। जबलपुर के नौतरा ब्रिज चौक पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद आपको नजर आएगी। ये वो इलाका है जहां पर वो क्षेत्र है जहां पर आमतौर पर इतने समय भारी भीड़ होती है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लॉकडाउन का असर जो है वो देखा जा रहा है। जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक हैं और यही वजह है कि इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर रोडों पर कोई भी नजर नहीं आ रहा। हर तरफ, हर चौराहों पर शहर के इसी तरीके से पुलिस तैनात है और पुलिस जो है वो लगातार जो लोग हैं उन पर चालानी कार्रवाई कर रही है और लोगों को रोक रही है, पूछताछ कर रही है। जो बिना वजह घूम रहे हैं उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है। अगर जबलपुर जिले में संक्रमण की बात की जाए, संक्रमण के मामलों की, तो 17,400 लोग अभी तक जो है संक्रमित हो चुके हैं और लगातार जो मामले हैं वो अभी सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो 100 मरीज प्रतिदिन जो है वो कहीं ना कहीं संक्रमित मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, कितने लोगों पर आज चालानी कार्रवाई की गई? आज 25 लोगों पे चालानी कार्रवाई की गई है जो अनावश्यक घूमते हुए पाए गए हैं और जो आवश्यक कार्य से निकले हुए हैं उनको तो जाने दिया जा रहा है पूछताछ करके। क्या वजह बता रहे हैं लोग जो जिनको आप लोग पकड़ रहे हैं, क्या बहाने बता रहे हैं किस वजह से? मैक्सिमम लोगों का कहना ये है दवा लेने निकले हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं, यही बहाने बता रहे हैं ज्यादातर लोगों। अच्छा, असर है, लोगों में जागरूकता नजर आ रही है, लोग सड़कों पे नहीं है? हाँ, असर बहुत है।
जो जागरूक व्यक्ति हैं वो तो घर से नहीं निकल रहे हैं। ये अनावश्यक जो नई उम्र के लड़के हैं, कुछ इन्हीं लोगों को शौक है जो निकल रहे हैं। बाकी जो आज क्योंकि पीएससी परीक्षा ही थी तो कुछ परीक्षार्थी भी हैं, कुछ भर्तियां चल रही है, उस कारण से वो लोग भी आए हुए हैं बाहर से। इनके अतिरिक्त अनावश्यक जो लोग हैं अपने जबलपुर के रहने वाले वो तो नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग जो है वो जागरूक हैं और यही वजह है कि जो सड़कों पर लोग हैं वो नजर नहीं आ रहे, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर पुलिस जो है वो सख्ती के साथ चालानी कार्रवाई और जुर्माने की कार्रवाई कर रही है। राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर। एक बार फिर से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 3 शहरों में ये लॉकडाउन 32 घंटे का शनिवार रात 10 बजे से शुरू हो गया था और सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। वहीं इंदौर की बात करें, लॉकडाउन का खासा असर देखा जा रहा है। बाजार और दुकानें यहां पर बंद हैं। पुलिस हर ओर सतर्क नजर आ रही है। हालांकि बाहर से आने जाने वाले लोगों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर थोड़ी छूट दी जा रही है और परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक जाने के लिए इजाजत भी दी गई। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल मौजूद रहा, जिसने बिना कारण आने जाने वाले लोगों को रोककर वापस घर लौटने की ताकीद की। मैं इंदौर शहर में मौजूद हूँ और इंदौर वो शहर है जो कि मध्य प्रदेश के उन तीनों शहरों में शुमार किया जाता है जहां लॉकडाउन लगाया गया है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है संडे के दिन, यानी शनिवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक यहाँ लॉकडाउन रहेगा। तस्वीरें मैं पहले दिखाना चाहूंगा शहर की कि यहाँ अमूमन इस रोड के ऊपर भीड़ रहती है आम दिनों में, लेकिन आज यहाँ इक्का दुक्का लोग ही आते हुए नजर आ रहे हैं। कारण सीधा सा है कि इंदौर शहर के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स है और यहाँ लगातार कोरोना की मार इंदौर शहर को झेलनी पड़ रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों के अंदर यहाँ 329 नए पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं। इंदौर शहर में 63,000 से ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट्स अब तक रजिस्टर किए गए हैं और नए ट्रेंड के साथ में 944 लोगों ने अपनी जान इस शहर में गंवा चुके हैं कोरोना के कारण। सख्ती रोड्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ निकलने वाले लोगों को रोककर पूछा जा रहा है कि वो किस कारण से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि यहाँ एग्जामिनेशन भी और एग्जामिनेशन की वजह से कुछ मीडिया बंधु हैं जो यहाँ से कवरेज के लिए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है इंदौर शहर के अंदर लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। रोड्स के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस बल यहाँ मौजूद है, मार्शल्स यहाँ मौजूद हैं और सभी आने जाने वाले लोगों से रोककर उनके बाहर जाने का कारण पूछा जा रहा है। मैं सर से पूछने की कोशिश करूंगा, सर किस तरह की सिचुएशन है लॉकडाउन की? प्रॉपर लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और इसके अंदर हमारे नगर सुरक्षा समिति के जो सदस्य हैं उनकी काफ़ी अहम भूमिका है और वो लोग लगातार हमारे साथ सहयोग बनाए हुए हैं। हम लोग लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इंदौर शहर के अंदर हर तरह से सख्ती की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए 8 शहरों की बात करें, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में राजधानी जयपुर समेत अजमेर और भीलवाड़ा शामिल हैं। इसके अलावा जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सांगवाड़ा और कुशलगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू का फैसला ले लिया गया है। 22 मार्च रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। तो एक एक करके तमाम राज्य धीरे धीरे ही सही नाइट कर्फ्यू की तरफ वापस लौटते दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की, जिसने बंगाल में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें कई बड़े ऐलान किए गए। कहा गया कि केजी से लेकर पीजी तक महिलाओं की पढ़ाई फ्री होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं का सफर फ्री रहेगा, सीएमओ के तहत एंटी करप्शन सिस्टम होगा, लोग सीधे सीएम तक शिकायत कर पाएंगे, दलित और पिछड़े वर्ग की छात्राओं को मदद दी जाएगी, 6वीं कक्षा में 3,000, 9वीं में 5,000 रुपए मिलेंगे, 5,000 करोड़ का इंटरवेंशन फंड होगा जिससे किसानों की उपज खरीदी जाएगी, भूमिहीन किसानों और मछुआरों को 3 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। अमूल के साथ मिलकर मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की बात भी इस घोषणा पत्र में कही गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 10,000 करोड़ का कादम्बनी हेल्थ फंड बनाने का वायदा किया गया। आईआईटी की तर्ज पर 5 संस्थान बनाने का वायदा इस संकल्प पत्र में है। 2000 का खेल कोष बनेगा। हर साल खेलो बांग्ला महाकुंभ का ऐलान भी किया गया।
सामुदायिक और राजनीतिक हिंसा, बालू माफिया, गो तस्करी के खिलाफ एक तंत्र बनाया जाएगा। राजनीतिक हिंसा से पीड़ित हर परिवार को 25 लाख का मुआवजा। एसआईटी मामलों की जांच करेगी। व्हिसल ब्लोअर कानून बनाकर उन्हें प्रोटेक्शन देने का वायदा भी किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपया 3 साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वो एक साथ कोई कट मनी के बगैर सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम। और उसके बाद हर साल भारत सरकार के 6,000 रुपया जो आता है, इसके अंदर राज्य सरकार का 4,000 रुपया जोड़कर 10,000 रुपया किसानों को देने का काम करें। जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं है। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी को। हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम। एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी कर रहे थे, वहीं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में रैली करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर तीखे हमले किए। एक ऐसी सरकार लाने के लिए जो तोलाबाजों, सिंडिकेट को जेल भेजे, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्यवाही करे। यह आशोल परिवर्तन अब बंगाल में बीजेपी ला करके दिखाएगी। दीदी, ओ दीदी, भ्रष्टाचार खेला चलबे ना, चलबे ना। भाई और बहनों, आपको डबल इंजन की सरकार के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करते चलना है। बीजेपी स्कीम पर चलती है, बीजेपी स्कीम पर चलती है और टीएमसी स्कैम पर चलती है। मैंने देखा आजकल यहां दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीर में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है। आप बंगाल के संस्कार, यहां की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही है दीदी? ये बंगाल तो देश को दिशा देने वाला, ये धरती देश को ताकत देने वाली धरती है। अगर आप चाहती हैं तो अपना पैर मेरे सर पर रख सकती है दीदी, आप मुझे लात भी मार सकती है, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी कान खोल करके सुन लीजिए। मैं आपको बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको बंगाल के लोगों के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। और एक तरफ प्रधानमंत्री वार कर रहे थे, वहीं मेदिनीपुर की रैली में ममता ने बागियों पर निशाना साधा। कहा कि इस बार जनता खेला करेगी और गद्दारों को सबक सिखाएगी। সেই গদ্দার মির্জাফর বিশ্বাসঘাতকের দল আজ বিজেপিকে হাত ধরে নিয়ে এসছে আর বলছে 2014 সাল থেকে আমাদের সম্পর্ক ছিল, তার মানে ঘরে ঢুকে শীত কেটেছে। এদের থেকে বড় গদ্দার আর কেউ হতে পারে না, মনে রাখবেন।